तो जैसे कि हम लोग अभी तक देखे थे, ठीक है, सारे पार्ट विटामिन तक देखे थे, उसके डिजीज़ वगैरह देखे थे। अब हम लोग देखने वाले न्यूक्लिक एसिड। देखिए न्यूक्लिक एसिड जो है ना, 2 टाइप के होते हैं। ये बायो में बहुत अच्छे से आता है, डीएनए और आरएनए आता है, ठीक है। डीएनए में क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और आरएनए में क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं जी, ठीक है। ये डीऑक्सी जो बोल रहे हैं ना, ये शुगर पढ़ेंगे ना, इसमें शुगर होते हैं, उसमें जो है ना समथिंग OH ग्रुप प्रेजेंट हर्सेंट के बेसिस पर होता है, ठीक है। तो पता चल जाएगा बाद में कि क्या होता है। ये क्या होता है, लॉन्ग चेन होता है, किसका, एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। ये सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, कह रहा है कि जो लिविंग सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, जानते हैं। उसमें क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में कुछ तो ऐसा होता है जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर, ठीक है, जिसको हेरिडिटी भी बोलते हैं। मतलब खानदान में जो है ना कुछ कैरेक्टर क्या करते हैं, पास होते रहते हैं। जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, फिर दूसरे जनरेशन तीसरे जनरेशन, इस तरह से कुछ कैरेक्टर पास होते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो क्रोमोजोम होता है। ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोजोम होते हैं जी, ठीक है। और क्रोमोजोम किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है कि क्रोमोजोम ही होता है जो हेरिडिटी को क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करता है, कुछ कैरेक्टर वगैरह हेरिडिटी में रोल निभाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या क्या होते हैं। देखिए अगर डीएनए और आरएनए को हाइड्रोलाइज करें ना, हाइड्रोलाइसिस करें, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें, तो टूटते हैं कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब जिसको हम लोग बेस बोलते हैं या फिर नाइट्रोजन बेस भी बोलते हैं, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोले, क्योंकि ये साइकिल सेम कंपाउंड से नहीं, सेम नंबर ऑफ सेम एटम से नहीं बन के डिफरेंट से बना होता है। जैसे कभी नाइट्रोजन रहेगा, कहीं कार्बन रहेगा, इस तरह से, इसलिए उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड मतलब पता है H3PO4 बोलते हैं, तो इस तरह से होता है। डीएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, डीएनए में शुगर होता है बीटा डी डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, बीटा टी 2 डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। और जो आरएनए में शुगर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं बीटा डी राइबोज बोलते हैं, बीटा डी राइबोज बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए तो आपको देखिए यहाँ से ध्यान से दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है। यहाँ देखिए बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज, 2 नंबर पर देखिए क्या है, OH प्रेजेंट नहीं है, मतलब ऑक्सीजन जो है ना वो हट गया, इसलिए इसको बोलते हैं 2 डीऑक्सी। सेकेंड नंबर पर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बोलते हैं 2 डीऑक्सी, ठीक है। ये बात ही होगी। और इसमें भी देखिए बीटा डी राइबोज बोलते हैं। राइबोज क्या है, एक पेंटोज शुगर है, क्या है, एक पेंटोज शुगर है, ठीक है, पेंटोज शुगर है। तो बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। किसके सेकंड नंबर पर क्या होते हैं, जो डीएनए में जो शुगर होते हैं उसके सेकंड नंबर पर OH ऑक्सीजन नहीं होते, ऑक्सीजन नहीं होते हैं, ठीक है। ये बातें होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि डीएनए का जो है 4 बेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन, एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। ये जो एडेनिन और गुआनिन हो ना, ये प्यूरिन टाइप के कहलाते हैं, प्यूरिन टाइप के नाइट्रोजन बेस कहलाते हैं। बाकी जो भी आपको दिखे को मिलेगा वो सब किस में आ जाएगा, जैसे साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल किस में आ जाएगा, पैरामिडीन आ जाएगा, ठीक है, पैरामिडीन आ जाएगा, ठीक है। ये बातें हो गई। आरएनए में भी सेम चीज़ होता है, लेकिन बस आरएनए में थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होते हैं, क्या होते हैं, यूरेसिल होते हैं, थाइमिन नहीं होते हैं आरएनए में, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे स्ट्रक्चर देख लेते नाइट्रोजन बेस का, देखिए एडेनिन और गुआनिन में क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, दोनों ही क्या है, 2 साइकिल 2 रिंग का बना, देखिए 2 साइक्लिक है, 2 रिंग है। तो इससे पहचान सकते हैं कौन एडेनिन और कौन गुआनिन। बाकी में देखिए सिंगल रिंग है, तो ये जब भी 2 रिंग आ जाए समझिए एरिया तो एडेनिन या तो गुआनिन। बस गुआनिन में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा C डबल बॉन्ड हो जाता है, बस ध्यान रखिएगा, उसके रिंग में एक्स्ट्रा C डबल बॉन्ड हो जाता है। देखिए C डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। किस टाइप का होता है, प्यूरिन टाइप का होता है एडेनिन गुआनिन। साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल में देखिए क्या डिफरेंस है, किस जो थाइमिन और यूरेसिल है ना, उसमें क्या है, कोई अमाइनो रिंग, इसकी रिंग के ऊपर में कोई अमाइनो ग्रुप नहीं है, कोई एमिन ग्रुप नहीं है, कोई एमिन ग्रुप नहीं है। लेकिन साइटोसिन में देखिए आपको मिलेगा एमिन ग्रुप, ठीक है। बाकी देखिए थाइमिन और यूरेसिल में कोई भी अमाइन ग्रुप नहीं है जी, पहला डिफरेंस। तो इसे पकड़ में आ जाएगा, अच्छा ये थाइमिन और यूरेसिल हो सकता है। और दोनों में कैसा डिफरेंस करेंगे, क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो थाइमिन होता है ना, थाइमिन में एक्स्ट्रा CH3 होता है, बस ध्यान रखना है। तो कुछ थोड़ा लिंक करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। थाइमिन में क्या होता है, एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप होते हैं, अगर इन दोनों को पहचानना होगा तो, ठीक है। तो ऐसे करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन तीनों में से, ठीक। ये देखिए राइबोज, ठीक है, ये राइबोज शुगर, एक पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन का शुगर होता है, देखिए साफ साफ दिख रहा है, ठीक है।
1 2 3 4 5 कार्बन दिख रहा है आपको। और ये क्या करता है, यहाँ का ऑप्शन क्या करता है, इस कार्बन ग्रुप पर अटैक करके जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये साइक्लिक कार्बन रिंग में भी दिखता है आपको। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखें तो कौन कौन होता है, इसमें शुगर होते हैं और नाइट्रोजन बेस में क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, ठीक है। और ये शुगर पे जो है ना, जो फर्स्ट कार्बन था वहीं पे जाके कौन जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस जाकर जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस। देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, डायग्राम में दिखाएंगे अभी जस्ट, ठीक है। तो जिस बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ता है नाइट्रोजन बेस किससे, शुगर से, उसको नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। तो यानी कि शुगर प्लस बेस, नाइट्रोजन बेस, कौन सा बेस, नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड किससे, कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड मिलकर क्या बनते हैं, क्या मिलते बनते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं जी, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड किससे जुड़ता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। अभी आपको डायग्राम दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। ये देखिए शुगर था, इस शुगर पर देखिए ये जो पहला कार्बन है, इस पर क्या होता है, इस पर कौन जुड़ जाता है, इसी पे आकर नाइट्रोजन बेस, इसी पे जाकर बेस जुड़ता है, ठीक है। इसी पे जाकर क्या होता है, बेस अटैच हो जाता है, कौन से बॉन्ड से, तो इस कार्बन के, ठीक है, इस कार्बन के जो ऑक्सीजन होता है ना, OH ग्रुप, उससे क्या होता है, जुड़ जाता है नाइट्रोजन बेस, ठीक है। कौन से बॉन्ड से, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, एन ग्लाइकोसिडिक, तब बन जाता है हम लोग का न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए ये न्यूक्लियोसाइड में 5 के नंबर कार्बन पर, देखिए 5 नंबर कार्बन पे अगर वहाँ पे कौन जुड़ जाए, फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाए, फॉस्फोरिक एसिड के कॉन्सेप्ट पर फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाए, तो उस बॉन्ड का नाम क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या नाम है इसका, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या बन जाता है हम लोग का, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। कब, जब 5 डिग्री कार्बन पे क्या होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ते हैं, फॉस्फोरस ग्रुप, मतलब फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ता है, ठीक है। और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है, ध्यान रखना है, 5 नंबर कार्बन, ठीक है, 5 नंबर कार्बन पे OH और फॉस्फेट के बीच में, OH और फॉस्फेट के बीच में, 5 नंबर कार्बन वाले OH और फॉस्फेट के बीच में बनता है, ठीक है। अब देखते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। देखिए डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, तो क्या करना है, डाइन्यूक्लियोटाइड कुछ नहीं, 2 न्यूक्लियोटाइड लीजिए और दोनों न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं, एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होते हैं। कैसे, देखिए पहले न्यूक्लियोटाइड के 3 डिग्री थर्ड कार्बन पे जो OH है और सेकेंड वाले न्यूक्लियोटाइड के जो 5 डिग्री कार्बन पे फॉस्फेट है, इन्हीं दोनों के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होता है, इन्हीं दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बनना शुरू होता है। कैसे कैसे, पहले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन पे जो OH होते हैं और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के जो 5 कार्बन होते हैं उसके फॉस्फेट के बीच में, देखिए हम लिख भी दिए, थर्ड कार्बन के OH और 5 कार्बन के फॉस्फेट के बीच में क्या होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। इस तरह से अटैचमेंट हो जाएगा। तो कैसे दिखाते हैं, शुगर हो गया, शुगर से जुड़ गया कौन, बेस, और उसका फॉस्फेट, फिर क्या करेगा, शुगर का जो किससे जुड़ेगा, ये फॉस्फेट, शुगर के OH ग्रुप से जुड़ेगा, शुगर का बेस, फॉस्फेट, ये रिपीट होते रहेगा, ठीक है। ये सीक्वेंस है जो रिपीट होते रहेगा, शुगर बेस फॉस्फेट, फिर दूसरे वाले के शुगर के साथ जुड़ेगा, फिर ये फॉस्फेट दूसरे वाले शुगर के साथ जुड़ेगा, इस तरह से जुड़ता रहेगा। न्यूक्लिक एसिड क्या क्या देखते हैं, इसके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड का, उस पर हम लोग सीक्वेंस पता कर सकते हैं, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लिक एसिड का जो है ना, क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होते हैं। क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीक्वेंस इसलिए पता कर सकते हैं क्योंकि आपको पता चलेगा ना कि हाँ ऐसे जुड़ा हुआ दिखेगा आपको सब। तो सिंपली अगर जुड़े हुए स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे तो आपको सीक्वेंस पता कर सकते हैं, अच्छा इसमें यहाँ नाइट्रोजन बेस है, इसमें यहाँ नाइट्रोजन बेस है, इसमें यहाँ पे ये है वो है, इस तरह से। देखिए वाटसन एंड क्रिक की बात करें तो DNA के बारे में बताया था, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स दिया था, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो दो न्यूक्लिक एसिड चेन होते हैं ना, बॉन्ड ईच अदर, ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेस, मतलब ऐसे, ये ऐसे समथिंग कुछ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें नाइट्रोजन बेस होता है ना, क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड चेन और दूसरे न्यूक्लिक एसिड का चेन क्या होता है, आपस में जुड़े होते हैं किसे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। अभी देखते हैं कैसे। और दोनों का दोनों स्ट्रैंड क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री होता है टू ईच अदर, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कि जैसे इसका जस्ट जैसे कि ये चेन अगर 5 to 3 डैश होता है, ये आपको बायोलॉजी में अच्छे से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उतना डिस्क्राइब नहीं किए हैं, तो दूसरा 3 to 5 होते हैं, ठीक है, एकदम कम्प्लीमेंट्री रहते हैं, सब आपस में जुड़ते हैं। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे कैसे बनता है, तो A और T यानी कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बनते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं जी, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बनते हैं। ये बात होगी। RNA के पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स प्रेजेंट है, इसमें सिंगल होते हैं, जबकि DNA में डबल हेलिक्स होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स होते हैं। और RNA के पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। और कभी कभी RNA जो ना खुद में अपने आप में क्या होता है, फोल्डेड हो जाते हैं, क्या होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। RNA का टाइप देखिए तो RNA का 3 टाइप होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA।
mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, आरएनए को राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, और टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ठीक है, ये सब बातें थी। ठीक है, ठीक है। डीएनए में देखें, डीएनए में क्या है, एक केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी है। ठीक है, केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मे बी रिगार्ड एज, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, इसलिए आसान रहता है चीज़ें बोलना। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है इसलिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद डीएनए में और देखिए तो क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग आइडेंटिटी, मतलब डिफरेंट स्पेसीज जो होता है ना ऑर्गेनिज्म का, उसको मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन करता है, सिंपल सी बात है ना। मान लीजिए कि ये क्या करता है, एक पेरेंट से क्या करता है, ट्रांसफर होता है, डॉटर को जाता है, फिर डॉटर को उसके डॉटर को जाता है। तो ये क्या होता है, इसका जो क्रोमोसोम होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, वो ट्रांसफर होते रहते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो इसलिए मेंटेन करने का काम करता है कि हेरिडिटी जो आइडेंटिटी होता है मेंटेन करता है। ठीक है। डीएनए क्या करता है, कैपेबल सेल्फ डुप्लीकेशन करता है। ठीक है, अपने चेन को डुप्लीकेट करके और फिर से क्या करते हैं, सेल डिवीजन के दौरान जब सेल डिवाइड होता है, यही जो आपका बना हुआ ये स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, मतलब जो उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रैंड को ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसको, डॉटर सेल को। तो ये क्या करते हैं, देखते हैं किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है एक दूसरी तरफ। तो ये क्या करता है डीएनए, इसलिए बोलते हैं इसको जो है ना, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रिजर्व करता है और ये ट्रांसफ़र करता है अपने डॉटर सेल को। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देखिए, एक्चुअली प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल, बहुत सारे आरएनए मॉलिक्यूल हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। लेकिन हमको प्रोटीन बनाना कब है, कब नीड है प्रोटीन, किस टाइप का प्रोटीन चाहिए हमको, किस टाइप का प्रोटीन चाहिए, इसको कौन हेल्प करता है इसके लिए मैसेज कहाँ से आता है। तो ये मैसेज जो होता है ना, प्रोटीन होता है किसमें, डीएनए का जरिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, हेल्प करता है कौन बनाने में, सिंथेसाइज में, आरएनए मॉलिक्यूल। लेकिन इसका मैसेज कहाँ से आता है, एक्चुअली में कहाँ स्टोर आता है मैसेज कि हाँ अब हमको प्रोटीन बनाना है कि नहीं बनाना है। ठीक है, कब नीड है, किस टाइप का प्रोटीन बनाना है, ये प्रेजेंट होता है, इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, डीएनए के अंदर होता है।